उस रात सना के हाथ में सिर्फ एक बैग था, आंखों में आंसू थे और दिल में एक सवाल, क्या सच बोलना वाकई गुनाह है? उसने पीछे मुड़कर देखा। वो घर जहां उसने 3 साल दिए थे आज उसके लिए बंद हो चुका था, लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले 24 घंटों में वही लोग उसके कदमों में होंगे। सना एक सीधी सादी लड़की थी, न ज्यादा बोलने वाली न ज्यादा मांगने वाली। 3 साल पहले जब वो इस घर में आई थी तो उसकी आंखों में ख्वाब थे, एक अच्छी बीवी बनने के, एक अच्छी बहू बनने के। उसके शौहर जैद एक नेक दिल इंसान, मोहब्बत करने वाला, समझदार। लेकिन एक कमजोरी थी उसमें, वो अपनी माँ के सामने कुछ नहीं बोल सकता था। और उसकी माँ बेगम फरीदा, मोहल्ले में इज्जत वाली औरत, बाहर से मुस्कुराहट, अंदर से फौलाद। बहू की हर बात पर एक ही जवाब, हमारे घर में ऐसे नहीं होता। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो लिफाफा नहीं आया। एक दिन बेगम फरीदा के कमरे से जैद ने आवाज सुनी। माँ रो रही थी। मेरे जेवरात, मेरी अमानत गायब हो गए। जैद भागा अंदर। माँ क्या हुआ? बेगम फरीदा की उंगली उठी और वो उंगली सना की तरफ थी। पूछो अपनी बीवी से। सना के पांवों तले जमीन निकल गई। मैंने मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन बेगम फरीदा की आवाज पत्थर की तरह थी। कल रात तुम ही मेरे कमरे में गई थी, मैंने खुद देखा। सना ने जैद की आंखों में देखा, मदद मांगती नजरों से। लेकिन जैद ने नजरें चुरा लीं। रात के खाने पर कोई न बोला। खामोशी छुरियों की तरह चुभ रही थी। सना ने रोटी बनाई, सबने खाई, लेकिन उसकी तरफ किसी ने न देखा। रात को जब वो और जैद अकेले थे, सना ने हाथ पकड़ा। जैद, तुम जानते हो ना मैंने नहीं लिया। जैद ने हाथ छुड़ाया। सना, माँ ने देखा है तुम्हें। मैं क्या करूं? वो जुमला, वो छोटा सा जुमला सना के दिल में तीर की तरह उतरा। अगली सुबह बेगम फरीदा ने ऐलान किया, जब तक जेवरात वापस नहीं आते, इस लड़की का इस घर में कोई हक नहीं। जैद चुप रहा। सना ने अपना बैग उठाया, आंसू पिए और दरवाजा बंद कर दिया। सना अपनी माँ के घर चली गई। उधर बेगम फरीदा के घर में एक अजीब खामोशी छा गई। दूसरे दिन छोटी ननद सारा कमरे की सफाई कर रही थी। पुरानी अलमारी के पीछे एक कपड़े में लिपटी चीज मिली। सारा के हाथ कांपे। वही जेवरात थे और साथ एक पुरानी डायरी जिसमें सारा की अपनी लिखावट थी। माँ को मालूम न हो, मैंने सिर्फ एक दिन के लिए लिए थे, दोस्त की शादी के लिए। कल वापस रख दूंगी। सारा का मुंह खुला रह गया। वो रखना भूल गई थी और इस भूल ने एक बेगुनाह औरत की जिंदगी तोड़ दी थी। सारा भागी माँ के पास, कांपते हाथों से जेवरात सामने रखे। माँ, ये मैंने लिए थे, मैं भूल गई थी, सना बेकसूर थी। बेगम फरीदा के हाथ से चाय का कप गिर गया। कमरे में लम्हे भर के लिए वक्त रुक गया और फिर पहली बार जिंदगी में बेगम फरीदा की आंखें भर आईं। जैद कमरे में आया, सारा माजरा सुना और उसके पांव जम गए। उसने वो चेहरा याद किया जब सन्ना ने उसकी आंखों में देखा था, मदद मांगते हुए, और उसने नजरें चुरा ली थीं। आज पहली बार जैद को अपने आप से शर्म आई। शाम को सना के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने खोला। सामने जैद खड़ा था और उसके पीछे बेगम फरीदा। सना ने कुछ न कहा। बेगम फरीदा आगे बढ़ी। पहली बार उन्होंने खुद सना का हाथ थामा। बेटा, मुझसे गलती हुई, मैंने बिना सोचे तुम्हें मुजरिम समझा। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? सना की आंखों से आंसू बहे, लेकिन होठों पर मुस्कुराहट थी। उसने बेगम फरीदा का हाथ दोनों हाथों में लिया। अम्मी, मैं पहले ही माफ कर चुकी थी, क्योंकि नफरत रखना मेरे बस का नहीं। बेगम फरीदा ने उसे सीने से लगा लिया और बहुत देर तक कोई न बोला। दोस्तों, सना का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सच्ची थी, और अक्सर इस दुनिया में सच्चे लोगों को ही सबसे ज्यादा तकलीफें मिलती है। लेकिन सच आखिर में सामने आ ही जाता है। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई सना है, तो आज उसे बताएं कि आप उसके साथ हैं। वीडियो अच्छी लगी